नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें दिखाई जाती है यह आपको भली भांति जानते हैं। मीडिया में अब कुछ दिनों से बांग्लादेश की खबर नदारद है, क्योंकि बांग्लादेश की खबर से कितने दिन चलाएंगे, कितने दिन आपके मन में नफरत पैदा करेंगे। लेकिन आज से कोई नई खबर आपके सामने पेश की जा रही है। पूरे दिन भर मीडिया उसको चलाएगा, 2-3 दिन उसको चलाएगा, मास्टर स्ट्रोक कह के उसको कहा जाएगा, बताया जाएगा। क्या आपको उससे आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर होगी? क्या आपके महंगी होती हुई शिक्षा आपको दूर होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपके मन में सवाल पैदा नहीं होंगे तब तक आपकी किसी भी चीज की समस्या की दूरी नहीं होगी। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर जो आपसे मीडिया छुपाएगा? रायबरेली संसदीय क्षेत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी द्वारा भेजे गए कंबलों का वितरण जारी है। कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कांग्रेस पार्टी द्वारा जनपद रायबरेली में यह कंबल वितरण अभियान शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच गरीबों तथा जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने बताया कि मनरेगा योजना महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थी। इसे देश के गरीब मजदूर और श्रमिक वर्ग को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान किया और उनकी आजीविका को सहारा दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मानसिकता में महात्मा गांधी और गांधी परिवार के प्रति कथित नफरत झलकती है। उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता के कारण पहले महात्मा गांधी से जुड़े प्रतीकों को कमजोर किया गया और अब मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना का नाम बदला गया है। मैं ब्राह्मण हूं और तुम यादव, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं, कहते हुए उसने मेरी 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ दी। क्या आपने ये कोई खबर देखी? पूरे मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखी होगी, क्योंकि बांग्लादेश की खबर इससे ज्यादा जरूरी है। यह आरोप रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मजीगवा गांव में रहने वाले रोहित यादव ने एक ब्राह्मण युवक पर लगाए हैं। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रोहित ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि दीपक पांडे ने उसे पीटा, गालियां दी और 7 साल से रखी हुई चोटी भी उखाड़ दी। साथ ही कहा, क्या चोटी रखोगे, कल कथा करने जाओगे? रोहित का यह भी आरोप है। उसने पुलिस को चोटी दिखाई तो मुंशी ने कहा कि इसे डस्टबिन में डाल दो। आपने इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखी होगी। पीड़ित रोहित ने बताया कि उसने ये चोटी सनातन धर्म और हनुमान जी की उपासना के कारण रखी थी। चोटी उखाड़ने की घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। सरपंच ने इसे शर्मसार कर देने वाली घटना बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कंटेंट मॉडरेशन में अपनी गलतियां स्वीकार की है। कंपनी ने कहा है कि अश्लील इमेज जनरेशन पर पूरी तरह से रोक लगाएगी और भारत के कानूनों का पालन करेगी। सरकार के सूत्रों के अनुसार यह फैसला अश्लील कंटेंट वायरल होने के बाद लिया गया। प्लेटफॉर्म ने बताया कि उन्होंने 3500 से ज्यादा कंटेंट ब्लॉक कर दिए, साथ ही 600 से ज्यादा अकाउंट भी डिलीट कर दिए हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 2 जनवरी को एआई चैटबॉट ग्रोक के गलत इस्तेमाल को लेकर आईटी मिनिस्टर को लेटर लिखा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने उसी दिन एक्स से कहा था कि वे एआई ऐप ग्रोक से बनाई जा रही अश्लील फूहड़ कंटेंट को तुरंत हटाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के एक बुजुर्ग नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई कपल को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। आपको इसकी कितनी चर्चा देखने को मिली, कितनी कवरेज देखने को मिली, कितने पीड़ितों के बयान देखने को मिले, लेकिन बांग्लादेश से मीडिया ढूंढ लाता है कि वहां कितने पीड़ित हैं, उनके बयान ढूंढ लाता है। चाहे वो सही हो गलत हो, लेकिन मीडिया आपको जबरदस्त तरीके से कवरेज करता है। लेकिन 15 करोड़ रुपए ठगी के बाद भी मीडिया पर कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। दिल्ली पुलिस के अनुसार ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई और प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर कहा था कि आपके खाते में ब्लैक मनी है। अब उनके पैसे भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए वापस किए जाएंगे और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। बुजुर्ग कपल ने शनिवार को दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित कपल डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीब 48 साल तक अमेरिका में रहे और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े रहे। रिटायरमेंट के बाद 2015 में वे भारत लौटे थे और तब से ग्रेटर कैलाश 2 में रह रहे थे।
इतने 15 करोड़ रुपए की ठगी के बाद भी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर प्रशांत तमांग का रविवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। 43 साल के प्रशांत का निधन दिल्ली के जनकपुर स्थित उनके घर पर हुआ। पीटीआई के अनुसार सिंगर एक्ट को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद दिल्ली के द्वारका स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। प्रशांत टीवी शो इंडियन आइडल सीजन 3 जीतकर मशहूर हुए थे। वह वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे पार्ट में भी नजर आए थे। प्रशांत इसके अलावा सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी नजर आने वाले, जो 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को 301 रन का टारगेट दिया। रविवार को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 300 रन बनाए। जवाबी पारी में भारत ने 6.3 ओवर में बिना नुकसान के 31 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर है। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर बन गए हैं। उन्होंने इस पारी में दूसरा छक्का लगाते ही वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के 328 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित के नाम अब बतौर ओपनर 193 वनडे मैच में 329 छक्के हो गए हैं। 21 सेकंड का एक वीडियो, इसमें दिख रहे हैं लोगों के हाथों में तलवार और फर्श हैं। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए सभी एक घर के सामने रुकते हैं। घर से बाहर निकले शख्स को तलवार थमाते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो विधर्मियों से अपनी सुरक्षा के लिए। शख्स तलवार लेता है, माथे से लगाता है, सभी नारा लगाते हैं जय श्री राम। ये वीडियो 29 दिसंबर का है। जगह गाजियाबाद का शालीमार गार्डन एरिया। तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के सदस्य थे। 6 जनवरी को पुलिस ने इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी को बेटे के साथ अरेस्ट कर लिया। 10 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। संगठन का कहना था कि सदस्य को जमानत मिलेगी तो फिर से तलवार बांटेंगे। गजब कॉन्फिडेंस, गजब तरीके की कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। इनके अलावा एक कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने तलवार ले ली। ये लोग भी हिरासत में हैं। इनमें एक सोसाइटी के गार्ड थे। उनकी पत्नी बताती है कि पति सो रहे थे, संगठन वाले आए, हाथ में तलवार दे दी, पुलिस उन्हें भी पकड़ कर ले गई। सो रहे थे, तलवार दे दी, कैसे पकड़ सकता है कोई तलवार यदि नींद में भी हो तो। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।